नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड कैंडिडेट जो शिक्षक बनकर के चयनित हुए हैं, उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 से के बाद जो जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्राथमिक स्तर से बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया था और एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट था क्वाइस कर दिया गया था। उसी गजट से बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो प्राथमिक लेवल पर चयनित हुए हैं। किन राज्यों में आप देख सकते हैं कि किस राज्य से बीएड के कैंडिडेटों को हटाने का जो निर्णय अभी हाल ही में आया है उस पर क्या गति हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया बिहार से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है आज ही की तारीख में 11/12/2023। आप देख सकते हैं, छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित जो सूचना है उपलब्ध कराने में के संदर्भ में है। पूरे जिले में बिहार में जितने बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनकी सूची मांगी गई है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा छठवें चरण की जो शिक्षक भर्ती 2021 में कंप्लीट हुई है, लगभग 2 साल से बीएड के कैंडिडेट वहां पर शिक्षक बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 22,000 के करीब पदों पर बीएड के कैंडिडेट चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। प्राथमिक विद्यालयों में 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं और उनको पटना हाई कोर्ट के द्वारा बाहर करने का आदेश दिया गया था। क्यों? क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पर एक ही लाइन जजमेंट में प्रोसीड की थी कि 141 के तहत जो हमारे हाथ हैं वो बंधे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने जजमेंट पास किया है, क्योंकि जो भर्ती बिहार की छठवें चरण की शिक्षक भर्ती थी वो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी। इस आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा मांगा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है छठवें चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषयक विभागीय वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित सूचना की मांग की गई है और निर्देश दिया गया है कि चिन्हित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित करके सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा डाटा बिहार के प्रत्येक जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे मांगा गया है पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद छठवें चरण में। अब आप कहेंगे कि 2 साल से चयनित हैं, आखिरकार इनको अब क्या क्या रास्ता हो सकता है इनके बचाने के प्रयास में। जैसा कि आपने देखा था इसी तरीके का एक मैटर हिमाचल प्रदेश में शिमला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो अपना पक्ष है वो माननीय शिमला हाई कोर्ट में रखा था। रिव्यू के रूप में पुनः एक केस गया था वहां पर और उन्होंने अपने ही जजमेंट को शिमला हाई कोर्ट ने ये कह करके उनको नियुक्ति प्रक्रिया में बने रहने का आदेश दिया था कि उस समय की स्थिति दूसरी थी और राज्य सरकार भी बीएड के फेवर में खड़ी हो गई थी और स्थिति से अवगत कराया था और फिलहाल वहां पर पुनः उनको छूट दी गई थी। लेकिन बिहार में स्थिति काफी गंभीर है डियर, आप जानते हैं, चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम है तो पटना हाई कोर्ट से अब इसके पक्ष में तो फैसला आने वाला है नहीं, ना बिहार सरकार के द्वारा ही इस पर कोई उचित कदम उठाया जा सकता है। केवल एक ही मैटर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी बचा हुआ है और वो है अर्नब घोष वाली याचिका जो वेस्ट बंगाल से लगी है, कि आप कह सकती हैं रिव्यू के रूप में मॉडिफिकेशन, क्लैरिफाई, कुछ भी कह सकती हैं, जिसकी सुनवाई आज होना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन वो केस लिस्ट नहीं हो पाया और अभी तक उसकी डेट नहीं आ पाई कि वो कब होगी, क्योंकि आज उस केस को सुनना था। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच को रेफर किया गया था मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। वहां से ये हो सकता है कि जो राहत है ये दी जा सकती है कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 से लागू हो सकता है, लेकिन उस पर भी एक पेंच ये फंस रहा है कि जो भर्तियां ऑलरेडी पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी उन पर ध्यान ना दिया जाए। जैसे बात की जाए अन्य प्रदेश की, सपोज दैट उत्तर प्रदेश की बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम नहीं है, तो हो सकता है कि इस तरीके में जो बीएड के कैंडिडेट ऐसे राज्यों में चयनित हैं जो भर्तियां कहीं ना कहीं पहले से कोर्ट की शरण में नहीं है तो उनको राहत दी जा सकती है। फिलहाल कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर 22,000 कैंडिडेट 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं,
इस तरीके से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए डियर, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सारी बातें पहले से उल्लेखित की गई थी कि निकट भविष्य में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आपके अगेंस्ट आता है तो आपकी सेवा से मुक्त होना पड़ सकता है। तो सारी चीजें पहले ही मेंशंस की गई थी। तो इस तरीके से चूंकि जो कोर्टें होती हैं वो भावनाओं से नहीं चलती बल्कि रेगुलेशंस से चलती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस से। और निश्चित तौर पर आप देखा जाए तो बिहार में जो छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसी तरीके से आउटकम मध्य प्रदेश की भी भर्ती है वर्ग 3 की, और सेम पोजीशन छत्तीसगढ़ की भी है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो अंतिम उम्मीद की किरण टिकी हुई है वो केवल और केवल अर्णव घोष की याचिका टिकी हुई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल की तरफ से आई है, जिसकी सुनवाई आज होना था। लेकिन कुछ टेक्निकल लीडर या आप कह सकें कि अन्य बेंचेज में मामले लिस्ट होने से ज्यादा होने से जस्टिस जो थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं प्रिपेयर थे। तो उनकी वजह से जो डेट है वो एक नई जल्द मुकम्मल की जाएगी, इसलिए आज उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल बिहार में जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है छठवें चरण के शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को लेकर के, उनका जो डाटा है सभी पदाधिकारियों से हर जिले से वो मांगा गया है। पूरी तैयारी बना ली गई है बिहार में पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अमल में लाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती आउटकम थी। तो इसलिए पटना हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना जो जजमेंट है पास किया है, और प्राथमिक लेवल से बीएड के जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनको बाहर करने का आदेश जारी किया गया है। और उनके पदों पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, उनसे पूरी सीटों को तत्काल भरने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। आपकी क्या राय है इस पूरे भर्ती प्रक्रिया पर? 22,000 बीएड चयनित शिक्षक साथियों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अर्णव घोष की याचिका काफी महत्वपूर्ण होगी, उस पर जैसे ही डेट आएगी आपको अपडेट देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।